Hello all, welcome to my channel. I hope all are doing well. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जैसा कि हमें पता है 1934 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया गया था एम.एन. रॉय जी द्वारा, लेकिन ये कांग्रेस ने मांग कब स्टार्ट करी थी? 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो हमारा आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसने एक मसौदा तैयार किया था या एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि संविधान किस तरह से बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? जैसा कि हम सभी को पता रहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब संविधान सभा बनाने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू, तो उस वक्त कितने मेंबर्स मतलब कितने सदस्य थे? ये अगर क्वेश्चन आता है तो उस वक्त हमारे 389 सदस्य थे, जिसमें 296 हमारे ब्रिटिश जो इंडिया था उसके सदस्य थे और जो 93 टोटल सदस्य हैं वो थे प्रिंसली स्टेट के। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पर अभी भी राजा का शासन था। लेकिन जब इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे वो 296 सीटों में ही किए गए थे, क्योंकि कोई भी राजा किसी के अधीन नहीं आना चाहता था, अधीन काम नहीं करना चाहता था। तो इसलिए 296 सीटों में ही इलेक्शन किए गए थे। ठीक है, जिसमें से 200 जो 8 सीट थी वो कांग्रेस के पास आई, 73 सीट्स हमारी मुस्लिम लीग के पास आई और जो अदर बची हुई सीट्स 15 सीट थी वो अदर्स के पास आई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हमें पता है जब संविधान सभा बन चुकी थी तो उसकी कुछ बैठकें बैठी, तो टोटल हमारी 11 बैठकें बैठी थी। जो उसका प्रथम सेशन हुआ था, प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस वक्त संविधान सभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, तो ओल्डेस्ट मेंबर के हिसाब से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो अस्थायी अध्यक्ष जब पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद जब सेकंड मीटिंग बुलाई गई 11 दिसंबर 1946 को, तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उसी में जो संवैधानिक सलाहकार थे वो उन्हें चुना गया था बी.एन. राव जी को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो डॉक्टर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो हमें पता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत कब अपनाया गया था? जैसा कि हमें पता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ ही पोर्शन में लागू किया था, मतलब कुछ ही अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता सबको पता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, तो उनके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तदर्थ मतलब एडहॉक। ठीक, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आता है जो ध्वज है, झंडा है, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अपनाया गया था? तो उसका आंसर होगा 22 जुलाई 1948 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? जैसा कि हम सभी को पता है जो संविधान का इंट्रोडक्शन है, जो संविधान की समरी है, वो कहा जाता है प्रस्तावना को। ऐसे ही संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हमें पता है संविधान कितने तरह का है?
संविधान हमारा दो टाइप का है, लिखित और अलिखित। ठीक, उसमें से भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक, जैसा कि हमें पता है जो अमेरिका था, यूएसए था, उसका सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए का था। ठीक है, जिसमें 7 आर्टिकल थे। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है भारत का, जिसमें अभी तक के 450 प्लस आर्टिकल इंक्लूड हो चुके हैं। ओके, लेकिन जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया था तो उस वक्त 395 आर्टिकल्स उसमें इंक्लूड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के मूर्त रूप मतलब कंसोलिडेट जो फॉर्म था वो किसने प्रदान किया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी से हमें याद आना चाहिए कि इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जब संविधान सभा की 3rd मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, एक तरह से इसने दिशा दी कि संविधान हमारा कैसा होगा और क्या होगा, उसमें क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। उसी ने उद्देश्य प्रस्ताव ने ही आगे चलकर क्या प्रस्तावना का रूप लिया था। इसीलिए जो प्रस्तावना का बेस क्या है, अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो हम बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमें पता है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का निर्णय जो भी होते थे, अगर किसी ने कुछ बोला है, तो अगर कुछ इंक्लूड करना है, कुछ इंक्लूड नहीं करना है, तो वो किस आधार पे लिया जाता था, तो यह सहमति और समायोजन, कंसेंट एंड एडजस्टमेंट के थ्रू लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि ठाकुरदास भार्गव जी ने का जो स्टेटमेंट था कि जो प्रस्ताव भारतीय संविधान ठाकुरदास भार्गव जी द्वारा भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो हम बोलेंगे प्रस्तावना। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आता है कि BR अम्बेडकर जी द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो हम बोलेंगे आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हमें पता है भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत है एक मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत क्या है, किस तरह का है, उसका स्वरूप क्या है, तो हमें पता है भारत का स्वरूप है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ये क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है कि ये 5 शब्द इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन इसमें से जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इस क्वेश्चन का अर्थ है कि अगर एक एरिया है उसे राज्य हम कब बोलेंगे। ठीक, तो राज्य की क्या डेफिनेशन है, तो एक तरह से बोला जाए कि राज्य में जब ये 4 तत्व जनता, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, मतलब वहाँ कोई पॉपुलेशन हो, एक सर्टेन एरिया हो, उसको गवर्न करने वाली एक सरकार हो, उसकी संप्रभुता हो, मतलब कि उसके जो आंतरिक और जो बाह्य मामले हैं वो खुद अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो, तो हम उसे राज्य बोलेंगे। तो अगर एक भी मिसिंग है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मीनिंग है, मतलब कि भारत, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है, तो हमें पता है कि भारत का अपना कोई निश्चित धर्म नहीं है, मतलब वो एक पर्टिकुलर धर्म को समर्थन नहीं करता है, उसके लिए सारे धर्म समान है। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मीनिंग है कि भारतीय राज्य का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, वो उसके लिए सारे धर्म समान है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड कहा है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो बोला गया है पालकीवाला जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है, कितने टाइप के जस्टिस है। ठीक, तो इसमें 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ओके, अगर ऐसे ही पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हमारा आंसर होगा
5 तरह की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसके द्वारा कहा गया है? ओके, तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो कहा गया है अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? जैसे कि हमें पता है प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, वो जो कि हुआ था स्वर्ण भारती बाद 1973 के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है? या ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान में भारतीय गणतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जाता है, तो हमें पता है कि ये सब इसका स्वरूप कौन बताता है? संविधान का प्रस्तावना। तो संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है? प्रस्तावना में। ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये बताता है कि ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ओके, क्योंकि सारी शक्ति जनता पे निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सबसे पहली बार कब बनी थी? ठीक, तो इसका आंसर होगा 1952 में। ओके, तो और अगर ये पूछा जाए कि जनरल इलेक्शन कब किए गए थे पहली बार, तो 1951 से 52 के बीच में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? ठीक, तो हमारा आंसर होगा के.एम. मुंशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों का प्रतिबिंब है? तो हमें पता है संविधान की। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है वही उसके ऑब्जेक्टिव को बताती है, स्वरूप को बताती है। ठीक है, कि संविधान हमारा होगा कैसा। ठीक, तो वही उसे एक तरह से प्रतिबिंब है, प्रस्तावना ही प्रतिबिंब है भारतीय संविधान की। तो हम बोलेंगे कि संविधान की प्रस्तावना ही संविधान के उद्देश्यों के प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के उद्देश्यों में जो आर्थिक न्याय है, ठीक है, 3 तरह के न्याय बताए गए थे प्रस्तावना में। ठीक, तो उसमें क्या था? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और संवैधानिक न्याय। तो उसमें से जो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? ठीक है, किसमें नहीं किया गया है पूछेंगे तो मौलिक अधिकारों में इसका उपबंध नहीं है। इसमें सिर्फ 2 उपबंध किए गए हैं, 2 न्यायों की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक और राजनीतिक। जबकि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के अधिकार के स्रोत क्या है? तो संविधान को किससे पावर मिलती है? तो संविधान को पावर मिलती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो संविधान है उसमें जो देश के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, तो ऑप्शन हो सकता है जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इंडिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो भारत और इंडिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वो कौन सा प्रावधान है जो भारत के लोगों को मताधिकार प्रदान करता है? तो हमें पता है गणतंत्र। ठीक है, भारत एक रिपब्लिक देश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वाद या किस केस में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो हमें पता है पेरुबारी केस। ऐसे ही उसमें बोला गया था, किस वाद में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो वो विशानंद भारती वाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से दिया गया है? जैसे कि हमें पता है सबसे पहला जो लिखित संविधान बनाया गया था वो यूएसए का था। इसका आंसर भी अमेरिका होगा। ठीक है, ऐसी ही अगर भाषा पूछी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे भाषा पूछी गई है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। और टोटल कितनी बैठक की गई थी? 11 बैठक की गई थी। ठीक, और इसे जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान को, वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा कंटेंट ठीक किसी भी तरह यूजफुल हो या फिर आपके काम के लायक हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।